दोस्तों स्वागत है आप सबका और एक इम्पोर्टेंट वीडियो पर। इस वीडियो में हम बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। विभिन्न आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन पे ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको 1 या 2 मार्क क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पीकॉक, ऑप्शन बी है स्पैरो, ऑप्शन सी है क्रो और ऑप्शन डी पिजियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ग्रेविटी का डिस्कवरी किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी एडिसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है, यानी कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी वेनस। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1950। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था जन गण मन। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यानी कि नेशनल सॉन्ग वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और आपको भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट की जगह अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है अगर हम विड्थ के हिसाब से देखें तो। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है, यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो वो माजुली है, जो कि भारत के असम प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ असम? असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी दिसपुर, ऑप्शन नंबर सी तेजपुर, ऑप्शन नंबर डी सिलचर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कईयों को लगेगा कि गुवाहाटी है शायद, क्योंकि गुवाहाटी असम की एक प्रमुख सिटी है। हालांकि ये नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिसपुर, और दिसपुर भी गुवाहाटी में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो खून को शुद्ध करने वाला अंग हमारा हार्ट है, ऑप्शन ए, या फिर लीवर है, ऑप्शन बी, या फिर लंग्स है, ऑप्शन सी, या फिर किडनी है, ऑप्शन डी। तो यह भी कन्फ्यूजन होने की चांसेस है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है किडनी, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा लोगों को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। किडनी हमारा क्या है? किडनी हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी पेसो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी येन। येन है जापान की करेंसी।
और करेंसी, कंट्री करेंसी और इनके कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं, तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। सब नहीं तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, कैपिटल एंड करेंसी, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं 2-4 दिन के अंदर ये वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत की जो हमारी राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है लोटस यानी कि कमल, ऑप्शन बी रोज़ यानी कि गुलाब, ऑप्शन सी मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, ऑप्शन डी सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लोटस। कमल है हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल। और राष्ट्रीय फूल के साथ साथ और भी नेशनल सिंबल्स है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय नदी है। तो इन सब का आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। ये मैंने कुछ 2-4 महीने पहले ही बना के अपलोड कर रखा है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट चाहिए हो तो। व्हिच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, सेकंड पोजीशन में है ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैस बहुत ही कम मात्रा में। तो इसका भी रेशियो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी के गैस का जो परसेंटेज है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाकी सारे गैस मिला के बाकी जितने होते हैं 78 + 21 कितना होता है 78 और 20 98 और 99% ये 2 गैस मिला के हो जाते हैं और बाकी 1% में बाकी सारे गैस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपको शायद पता ही होगा, इंदिरा गांधी जी है हमारे देश के पहले महिला मुख्य प्रधानमंत्री और ना कि पहले प्रधानमंत्री। भारत के इतिहास में आज तक वो केवल महिला प्रधानमंत्री रही। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है कि भारत के इतिहास में एक ही महिला प्रधानमंत्री थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है और इंदिरा गांधी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं एडिशनली आपको बताता चला जाऊँगा। वीडियो जितना भी आगे बढ़ता जाएगा ये आपको याद रखने, इनमें से भी ये फैक्ट्स है, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोवा। और अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे आपको क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा गोवा। अगर आपको पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है आप मुझे बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ऊँट ही रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऊँट को ही कहा जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये ही हमारा सही उत्तर है, कैमल यानी कि ऊँट। वेयर इज़ ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने डाला हुआ है। सारे क्वेश्चंस गिन चुन के मैंने वीडियो पे इंक्लूड किया हुआ है। ऐसा भी एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एक बार भी एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको किसी भी स्लाइड में देखने को नहीं मिलेंगे। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है और ताजमहल को बनाया किसने था? ताजमहल को बनाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। किसकी मेमोरी पे? तो उसकी जो वाइफ थी, लेट वाइफ मुमताज़ की मेमोरी पे उसने वो ताजमहल बनवाया था। और ये कौन से स्टेट में है फ़िलहाल? तो ये भारत का जो उत्तर प्रदेश है उस स्टेट पे ये स्थित है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है?
ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी PNB, ऑप्शन डी ICICI। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो हम सबको पता है, हमको बताया गया है छोटे रहते से कि हमारे जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्र का जनक है, वो है महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो पे डाला हुआ है, इस स्लाइड पे इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कोई टैग किसी को दिया नहीं गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि किसी को भी कोई भी वो नहीं दिया जाएगा, उपाधि नहीं दी जाएगी। तो महात्मा गांधी को हम हालांकि अनऑफिशियली सारे देश में सबको ही राष्ट्रपिता बुलाते हैं, लेकिन ऐसा कोई टैग ऑफिशियली किसी को भी दिया नहीं गया है। ठीक है। Which city is known as the पिंक सिटी? किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को आपका गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी। और सिटीज़ का भी अगर वो ऐसा नाम है, सिटीज़ का भी निकनेम है, तो सिटीज़ के भी निकनेम क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो कईयों को क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट सीखने का इच्छा नहीं होता, तो उनके लिए क्या है, मैं ऐसे मैंने जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो स्लाइड पे MCQ सीरीज़ में डालता जाऊंगा और कराता जाऊंगा। अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट चाहिए सारे सिटीज़ के निकनेम एक ही वीडियो में, तो वो मेरे चैनल पे चेकआउट कर लेना, वो भी वीडियो आपको उधर मिल जाएगा। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं? तो एज ऑफ 2025 तक भारत में कुल 28 राज्य है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा 20वां क्वेश्चन। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज वो व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। 22, व्हिच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म भूषण और ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। हालांकि अगर आपको सिविलियन के जगह अगर पूछा जाए व्हिच इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, तो वो हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो मिलिट्री होते हैं उनका सबसे बड़ा सम्मान होता है। और पद्मश्री जो है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भारत रत्न के बाद आते हैं पद्मा अवार्ड के कैटेगरी पे। और पद्मा अवार्ड पे आपको पद्मा विभूषण सबसे ऊपर मिलेगा, उसके बाद पद्मा भूषण और थर्ड पे पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न सबसे ऊपर है। What is the main source of energy for Earth? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है मून यानी कि चांद, ऑप्शन बी विंड यानी कि हवा, ऑप्शन सी सन यानी कि सूर्य और ऑप्शन डी वाटर यानी कि पानी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूर्य। सूर्य है हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। Which continent is known as the dark continent? कौन सा महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है? तो इसका जो उत्तर है वो हालांकि अफ्रीका है, लेकिन ऐसा ये थोड़ा आउटडेटेड है, ऐसा अब नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये एक पुराने ज़माने का एक टैग दिया हुआ था जो कि कुछ ऐसे चीज़ों के आधार पर थे जो अभी मान्य नहीं है और जिनका अभी क्रिटिसाइज़ किया जाता है अभी के ज़माने में। तो ये टैग अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस हिसाब से क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और कुछ अन्य रूपों में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने डाल दिया ताकि आपको पता रहे। हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण के लेखक कौन है?
ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट संस्कृत में रामायण उन्होंने ही लिखी थी। और तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी को रामचरितमानस के लिए जाना जाता है। कालिदास विक्रमादित्य के कोर्ट के जो नवरत्न थे उन नवरत्न में से एक थे। और वेदव्यास ने क्या रचना की थी वो आप हमें कमेंट पे बताइएगा अगर आपको पता है तो। और अगर पता नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पे आपको वो नहीं होगा कि अब हमको पता नहीं है, आपको पता होगा ही होगा। हमारे चैनल के साथ कुछ दिन जुड़े रहिएगा, उसके बाद आपको जीके का पूरा मास्टर बना देंगे। Which is the largest ocean in the world? दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? भारत का नहीं, दुनिया का। ठीक है, तो इधर कंफ्यूज नहीं होने का, दुनिया का महासागर है। महासागर भारत का हो भी नहीं सकता है ना, ऐसा लगता है ना, भारत का कोई महासागर कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, चलो ऑप्शन ए पी आपको बता दिया, इंडियन ओशन भारत के नाम पे एक महासागर है। ऑप्शन बी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी आर्कटिक ओशन, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में 5 महासागर है टोटल। आपका इधर आपको 4 नाम देखने को मिल रहे हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। और जो 5th ओशन है वो आपको हमें बताना है कि 5th ओशन कौन सा है। Which festival is known as the festival of lights? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको दिख के ही पता चल जाएगा। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है दिवाली। दिवाली की लाइट की त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? रोशनी का त्यौहार है। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, हम रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली धातु गोल्ड है, ऑप्शन ए, मर्क्यूरी है, ऑप्शन बी, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन सिल्वर। आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें जो स्लोगन है उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। तो स्लोगन्स बहुत सारे लोगों ने दिए हुए हैं, जय जवान जय किसान, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आपका वो हो गया डू और डाई, ऐसा बहुत सारे स्लोगन हैं। तो स्लोगन किसने कौन सा स्लोगन दिया था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके भी वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट करिएगा, ये भी वीडियो आपको उस चैनल पे मिलेगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि तभी आपको अपडेट्स मिलेंगे और आप सीख पाएंगे इन चीज़ों को और एग्ज़ाम्स में स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी वेनस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैं आंसर बताने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी वेनस। तो अब आपके मन में एक शंका आएगी कि सूर्य का तो सबसे पास वाला सबसे नज़दीक वाला जो प्लैनेट है वो है मरकरी। तो अगर मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, बुध अगर सबसे पास वाला ग्रह है, तो शुक्र कैसे सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है? तो इसका जो उत्तर है इस बात का उत्तर ये है कि सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हीट को ट्रैप कर लेता है। इसी वजह से मरकरी ना होकर वेनस सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो यही थे, इतना तक ही थे आज के, यही है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर और जीके के टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ मिलेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।